हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक के चैप्टर 1 के बारे में, जो है लिमिट फ्रॉम सेमेस्टर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ एएस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और उनके रोल नंबर अलग अलग है, जिनमें इन 10 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स के नाम है राजू और काजू, जिसमें से राजू का रोल नंबर है 5 और काजू का रोल नंबर है 8। अगर हमें 10 स्टूडेंट के नाम को सेट ए से डिनोट करते हैं और उनके रोल नंबर्स को सेट बी से डिनोट करते हैं, तो हमें सेट ए इज इक्वल टू राजू काजू और सेट बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो उनके रोल नंबर्स है, ये हमें ऑब्टेन होगा। सेट ए में हम 10 स्टूडेंट के नाम को डिनोट कर रहे हैं और सेट बी में हम उनके रोल नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेट ए का हर एक बच्चा सेट बी से यूनिकली एसोसिएटेड है विथ सम डेफिनेट रिलेशनशिप। यहाँ पे सेट ए के बच्चे, जैसे कि आप देख सकते हैं राजू और काजू, वो सेट बी में जो रोल नंबर्स है उनसे यूनिकली एसोसिएट है, और यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो है बच्चों के नाम और उनका रोल नंबर। यहाँ पे राजू का रोल नंबर है 5 और काजू का रोल नंबर है 8। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे सेट ए में राजू काजू है और सेट बी में उनके रोल नंबर्स हैं, तो ये दोनों यूनिकली एसोसिएटेड है विथ ईच अदर विथ सम रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप को हम दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम फंक्शन कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड फंक्शन। नाउ अब ऑफिशियल डेफिनेशन फंक्शन की हम समझते हैं। नाउ अब ऑफिशियल डेफिनेशन फंक्शन की तो ये रही, इफ ए एंड बी आर टू एम्प्टी सेट, अगर ए और बी दोनों खाली सेट हैं, एंड इफ ईच मेंबर ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ सेट बी, अगर सेट ए का हर एक मेंबर सेट बी के सिर्फ एक ही मेंबर के साथ कोई रिलेशनशिप या कोरस्पॉन्डेंस की वजह से एसोसिएट करता है, then that relationship or correspondence is said to be a function from A to B। तब जाके हम ये रिलेशनशिप और कोरस्पॉन्डेंस को एक फंक्शन कह सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। अब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी को हम कैसे डिनोट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फंक्शन को हम f के थ्रू डिनोट करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मान लीजिए ये ए टू बी की जगह अगर सी और डी होता तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सी टू डी। ए की जगह आप सी लिखते हैं, बी की जगह डी लिखते हैं। नाउ आगे, इफ अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अगर वो फंक्शन है, तो सेट ए को हम डोमेन कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं डी एफ से, और सेट बी को हम को डोमेन कहते हैं। अब आगे, the image of each element of X of domain obtained by the relationship can also be denoted by fx। ए सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम एज अ एक्स डिनोट करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं fx से। एंड द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ऑल एलिमेंट, और जो सेट होता है सारे इमेजेस का, उसको हम रेंज कहते हैं, जिसको हम RF से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। नाउ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन को हम f के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें कोई भी दो सेट के बीच अगर रिलेशनशिप दिखाना है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, f दो डॉट a एरो b। तो ये शो करता है फंक्शन फ्रॉम a टू b, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, डोमेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं df, रेंज को rf, फंक्शन को f से कर सकते हैं, g से कर सकते हैं, h और t, इन चारों टाइप के लेटर से कर सकते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बात, इट शुड बी क्लियरली नोटेड दैट द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन। रेंज के जितने भी फंक्शन होंगे वो एक सबसेट होंगे कोडोमेन के, या कोडोमेन खुद का ही सबसेट होगा, जिसको हम अभी आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज को एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। तो ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे
डोमेन। डोमेन फाइंड करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके फंक्शन का जो भी पहला सेट है, जो यहाँ पे सेट ए है, इसको हम डोमेन कहते हैं। तो आपका जो पहला सेट है फंक्शन का, उसको हम डोमेन कहते हैं, जो हमारा यहाँ पे सेट ए है। तो हमारा डोमेन, जिसको हम डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 1 2 3। वो कैसे? क्योंकि हमारे सेट ए में यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट्स है, इसलिए हमारा डोमेन हुआ 1 2 3। नाउ को डोमेन की बात करते हैं। तो हमारा जो रिमेनिंग सेट है, जो है सेट बी, इसको हम को डोमेन कहते हैं। और को डोमेन में टोटल 7 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा को डोमेन मिला 1 2 3 4 5 6 7। नाउ अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज हमें यहाँ दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो चलिए रेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एफ से। तो आर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। नाउ इम्पोर्टेंट बात, आपको ये x है, रेंज एफ एक्स है, इसमें हमेशा डोमेन की वैल्यू पुटअप करनी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप रेंज में जो भी वैल्यूज पुटअप करोगे वो डोमेन की ही होनी चाहिए। आप को डोमेन की वैल्यू मत पुटअप कर देना, नहीं तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। रेंज में आपको हमेशा डोमेन की वैल्यूज पुटअप करनी है। तो हमारे पास यहाँ डोमेन में 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। तो चलिए वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो F1 F2 और F3 सॉल्व करते हैं। तो 2 ब्रैकेट में 1, 2 ब्रैकेट में 2, 2 ब्रैकेट में 3। तो हमारे पास रेंज आया 2 4 6। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे रेंज का जो फंक्शन है वो है 2 4 6, जो ऑलरेडी को डोमेन में प्रेजेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये रहा 2, यहाँ पे रहा 4 और ये रहा 6, जो ऑलरेडी को डोमेन में है। तो इसको हम कहते हैं द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ इट्स को डोमेन। रेंज के जितने भी फंक्शन है वो एक सबसेट है को डोमेन के। जैसा कि मैंने अभी आपको 6 पॉइंट में कहा था, इट शुड बी क्लियरली नोटेड दैट द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ इट्स को डोमेन। तो ये बात फिक्स ही है। आप जो भी सम करें, जो भी आपका आंसर आता है, उसमें को डोमेन में जितने भी वैल्यूज है उसके कुछ वैल्यूज तो आपको रेंज में मिलने ही चाहिए, क्योंकि रेंज के जितने भी फंक्शन है वो सबसेट है को डोमेन के। ये फिक्स ही है, ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। रेंज के जितने भी फंक्शन है वो सबसेट होंगे को डोमेन के। आपको रेंज के जितने भी एलिमेंट्स फंक्शन मिले वो को डोमेन में होने ही चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस टाइप के सम सॉल्व करने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक PDF अटैच की है, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं और इस टाइप के सम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है तो कुछ स्टूडेंट्स के पास बुक होगी, किसी के पास नहीं होगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो PDF डाउनलोड कीजिए और अगर आपको सम करना है तो कीजिए। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सम के आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं और सम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।